दोस्तों पहले भी मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि इंडिया वियतनाम के साथ में ब्रह्मोस डील साइन कर सकता है। लिटरली इस बार एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। बेसिकली आप सब लोग जानते हो सिंगापुर के अंदर इस समय पे चल रही है शांग्रीला डायलॉग, और शांग्रीला डायलॉग के समय पे भारत के डिफेंस सेक्रेटरी यहां पर प्रेजेंट थे और इन्होंने कहा कि वियतनाम के साथ में ब्रह्मोस डील तो इंडिया ने साइन कर ली है, अब हम कुछ महीनों के अंदर इंडोनेशिया के साथ में भी ये डील साइन कर लेंगे। इंडोनेशिया के साथ में टॉक्स बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो, बट उधर ही दूसरी तरफ एक और चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है कि इंडिया जो अपने इनडायरेक्ट दुश्मन है उनको खत्म करने के लिए डिफेंस का सप्लाई कर रहा है। जैसे अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो हम लोगों ने उसके खिलाफ आर्मेनिया को हथियार, ठीक इसी तरीके से चाइना आजकल भारत के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करता, पाकिस्तान के थ्रू करता है। तो फिर अब हम उसके दुश्मनों को हथियार दे रहे हैं। फिलीपींस के अंदर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर एक बहुत बड़े चेंज को दर्शाता है, क्योंकि अभी तक इंडिया जो है वो एक नेट डिफेंस इंपोर्टर के रूप में पूरे विश्व के अंदर देखा जाता था, बट अब इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएगा, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और इवन आपको यहां पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो अगर आपको जुड़ना है यू कैन यूज द कोड SRC10, जिसके बाद आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 60% तक का फ्लैट डिस्काउंट और 12 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में। बेसिकली ब्रह्मोस जो है ना वो 290 किलोमीटर की रेंज जो पुरानी वाली ब्रह्मोस है उसकी हुआ करती थी, जब भारत मिसाइल कंट्रोल रिजाइम का भाग नहीं था। अब भारत ने इसकी रेंज जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा ली है, 450 किलोमीटर की रेंज तो हो चुकी है, 900 किलोमीटर की रेंज को यहाँ पर इंडिया टेस्ट कर रहा है। ये जो ब्रह्मोस है ये ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा इन दोनों रिवर को साथ में मिला के उसके नाम पे बनाई गई है और ये दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड 2.8 मैक की है। शब्द बहुत ध्यान से सुनना, फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नॉट फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, ठीक है। और ये दो स्टेज के अंदर काम करती है, पहला सॉलिड प्रोपेलेंट है, दूसरा लिक्विड रामजेट इंजन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात करूँ तो जनरली क्या होता है ना, जैसे ये एक जगह है, यहाँ से अगर मैंने मिसाइल छोड़ी और ये हवा में गई, एटमॉस्फेयर के बाहर चली गई स्पेस के अंदर, और जब टारगेट को हिट करना है तो वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर री एंटर कर गई, तो इस प्रकार की मिसाइल को कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात क्या होती है, क्योंकि ये स्पेस में जा रही है तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्योंकि स्पेस में जा रही है इसलिए रॉकेट इंजन लगा होता है, और रॉकेट इंजन लगे होने की वजह से ये काफ़ी आसानी से 5 मैक की स्पीड क्रॉस कर लेती है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल हम लोग को बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर देखने को मिलती है। बट क्रूज मिसाइल क्या होती है, ये एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती, जैसे इसको लॉन्च किया ये ऊपर गई नीचे आके और फिर बिल्कुल मैन्यूअर करते हुए जाती है, मतलब सरफेस के पैरेलल चलती है। ये मिसाइल जो है इसकी खास बात ये है कि आसानी से डिटेक्ट नहीं होती, पर इसके अंदर क्या लगा होता है, जेट इंजन, जिसकी वजह से 5 मैक की स्पीड आसानी से नहीं हो पाती, क्योंकि रैमजेट इंजन 3 मैक की स्पीड तक ही काम कर पाता है। और इंडिया अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर उस चीज़ को लेके आ गया है और ये दुनिया की डेडलीस्ट मिसाइल है। जब हम इसे किसी को सप्लाई करते हैं तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट तो दर्शाता ही है, साथ में भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर मेजर शिफ्ट को भी दर्शाता है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, देखो बेसिकली आपको यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना दिखाई देगा, चाइना इधर ऊपर है। चाइना ने ना क्या किया हुआ है, ऐसी 9 डैश लाइन बनाई है साउथ चाइना सी के अंदर, और चाइना कहता है कि ये जो पूरा साउथ चाइना सी है इस 9 डैश लाइन के अंदर पूरा के पूरा उसका है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार जो दूसरे देशों के पास में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उनके क्लेम से कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाता है चाइना। जैसे आप यहाँ पर देखो, आपको फिलीपींस दिखाई दे रहा है, फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको दिखाई देगा। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फिलीपींस का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अगर आप 9 डैश लाइन से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरा रीजन जो है वो डिस्प्यूट में है।
सिमिलरली इंडोनेशिया का भी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो डिस्प्यूट में है। यहाँ पर वियतनाम दिखाई दे रहा है, वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो भी चाइना के साथ में डिस्प्यूट में है। स्पार्टली आइलैंड, पार्सल आइलैंड, इनके नाम आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ के अंदर सुने होंगे। इनको लेकर डिस्प्यूट जो है वो बना रहता है। भारत ने पहले क्या किया था कि चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान को आर्म करता है, ठीक उसी तरीके से फिलीपींस को इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सप्लाई की थी। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल पहले इंडिया ने सप्लाई की थी फिलीपींस को, ये बिलियन ऑफ डॉलर की थी और सी बेस्ड मिसाइल जो है वो हम लोगों ने फिलीपींस को दी थी और ये पहला ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया था एंड इट वाज अ मल्टी बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद इंडिया ने क्या किया, इंडोनेशिया और वियतनाम से बात करना शुरू करी। पहले देखते हैं केस इंडोनेशिया के। देखो इंडोनेशिया जो है वो चाइनीज के साथ में लगातार कॉन्फ्लिक्ट में, रिसेंटली न्यूज़ देख सकते हो कि इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड और चाइनीज शिप के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर हो गया, जिसके बाद इंडोनेशिया को हम लोगों ने पहले ब्रिक्स के अंदर तो इंक्लूड किया ही सही। इंडोनेशिया जो है वो रुपया यूज करता है, इंडिया के रुपी और रुपया के बीच में आपस में लोकल करेंसी का एक्सचेंज भी यहाँ पर किया गया है। अब क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ तो हो रही थी, इंडोनेशिया के साथ में हमारे कॉपरेशन बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया के डिस्प्यूट चाइना की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। फाइनली इंडिया ने क्या किया, इंडोनेशिया को यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल अप्लाई की। उसके पहले हम लोगों ने फिलीपींस को की थी और उसके बाद अब हम लोगों ने वियतनाम को भी कर ली। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पे चाइना है, ताइवान के अंदर और यहाँ वाले रीजन में अमेरिका ने अपनी मिसाइल डिप्लॉय की है। फिर ये जो फिलीपींस वाला रीजन है यहाँ पर नीचे इंडोनेशिया में और वियतनाम में इंडिया अपनी ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है। ओवरऑल रूप से यहाँ पर एक मिसाइल वॉल तैयार की जा रही है जो कि अमेरिका ने कहा था कि चाइना के खिलाफ हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, तो वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है और ये चाइना के खिलाफ एक बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, देखो इंडिया ने इस स्ट्रैटेजी का प्रयोग पहले अजरबैजान के खिलाफ भी किया है। देखो अजरबैजान जो है ना वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता आया है कश्मीर के इशू पे, इसलिए इंडिया ने क्या किया, आर्मेनिया को खूब हथियार सप्लाई किए। इतने हथियार सप्लाई किए कि इंडिया जो है वो आर्मेनिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन चुका है। अभी रिसेंटली आर्मेनिया के अंदर मिलिट्री परेड निकली थी, उस पूरी परेड में केवल और केवल इंडिया के हथियार थे और कुछ भी नहीं था। ये दिखाता है कि देखो अजरबैजान जो है वो अब घुटनों पे आ रहा है। खुद अजरबैजान ने ये बात कही है कि हमको इंडिया से हथियार चाहिए, बट इंडिया ने उनको इग्नोर कर दिया, कंप्लीटली डिनाई कर दिया। ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये क्या कह रही है कि हम अब हमारे दुश्मन से डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेंगे, जो इनडायरेक्ट लड़ाई करते हैं उनसे हम इनडायरेक्ट रूप से ही डील करेंगे, जैसे हम चाइना और आर्मेनिया से कर रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक टेक्टोनिक शिफ्ट तो है ही सही, उसके साथ में इंडिया के ट्रेड पॉलिसी के अंदर भी एक बड़ा चेंज है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो हिस्टोरिकली काफ़ी लो रहा है। हम एक डिफेंस इंपोर्टर के रूप में ही विश्व के अंदर देखे जाते थे। आप क्लियरली देख सकते हो चंद हजार करोड़ का एक्सपोर्ट पहले होता था, अब ये बढ़ के 21,000 करोड़ हो चुका है 2023-24 के अंदर, और ये लगातार बढ़ रहा है। 16-17% के दर से इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया पूरे रीजन के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आने वाले समय में देखा जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन हैव इट। यूज अ कोड SRC10, जिसके बाद आप लोगों को यहां पर हाईएस्ट डिस्काउंट अवेलेबल होंगे। और देखो अगर आपकी ना इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गई है या फिर प्रीलिम्स बहुत बॉर्डर पे रह गई है, तो आप लोगों के पास पे ना एक बहुत अच्छा मौका है। आप क्या करो, मेंस की तैयारी करो अब, और मेंस की तैयारी के लिए आप क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम ले सकते हो, अनअकैडमी का ले सकते हो, किसी और कोचिंग का ले सकते हो, पर ले जरूर, क्योंकि आपको ना मेंस के बने हुए नोट्स मिल जाएंगे, आपको अलग से बनाना पड़ेंगे नहीं, उनको रिवाइज करके आपको उसके अंदर क्वालिटी इनरिचमेंट ही करना होगा। इसके अलावा आपको फिजिकल नोट्स, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।